गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका एक्सेस डिमांड के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेस डिमांड क्या होते हैं। यानी कि जब डिमांड आपकी ज़्यादा हो जाती है, किससे? आपकी एग्रीगेट सप्लाई से। एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इन एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है आपका, उसमें आपकी एक्सेस डिमांड होती है। किससे? आपकी एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है। तो ये जो टू मेन फीचर्स हैं ऑफ एक्सेस डिमांड आर एज अंडर, कि दो फीचर्स हैं जिनके कारण जो है, जिसमें आपकी डिमांड जो है वो एक्सेस होती है। फर्स्ट है प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी हैपन्स टू एक्सीड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, कि जब आपकी एक्सेस डिमांड होती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के कारण। द सिंस रिसोर्सेज हैव ऑलरेडी बीन फुली यूटिलाइज्ड, ठीक है, उनको रिसोर्सेज को पूरी तरह हमने यूज़ किया हुआ है। एंड देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट बी रेज्ड। अब जो है एग्रीगेट सप्लाई को हम रेज नहीं कर सकते हैं। डिमांड ओनली इम्प्लाइज ग्रेटर प्रेशर ऑन द अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी अकॉर्डिंग प्राइजेज टेंड टू राइज। कि आपकी जो है, आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है और सप्लाई आपकी कम है, क्योंकि आपकी रिसोर्सेज जो वो फुली एम्प्लॉयड है। अब क्या करेंगे हम, क्या इससे जो है, जब और डिमांड हो जाती है इकोनॉमी में, तो उससे प्राइजेज जो है वो क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड और प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, सरपासेज द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इवन व्हेन देयर इज़ अ फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। कि जब जो है फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमी में है, अकॉर्डिंगली द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज टेंड टू राइज। जैसे आपका ये ADF दिया हुआ है, एक ADE है। ADF जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और ADE जो है आपका मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, ADE जो है वो मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेस एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, तो ADE जो है वो प्लान्ड AD है इन एक्सेस ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, उसमें आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा है, किसमें? आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में। और जो डिफरेंस बिटवीन द ADE एंड ADF देयरफॉर पॉइंट टू एक्सेस डिमांड। ये जो आपकी यहाँ से यहाँ तक जो डिमांड है ना, ठीक है ना, F और E, ठीक है ना, या EF बोल सकते हैं या FE बोल सकते हैं, ये क्या है? आपकी एक्सेस डिमांड है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आपकी किस में है ये? मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है ना, तो ये जो सिचुएशन आती है इसमें, जिसमें मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो क्या होगी? आपकी एक्सेस डिमांड होगी। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड, कि कैसे होती है ये। तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज बियॉन्ड इट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से के कारण। तो आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। आउटपुट जो है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आपके जो इट इज़ बिकॉज आउटपुट कैन नॉट बी इंक्रीज आफ्टर इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्योंकि जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड रिसोर्सेज फुली जो है वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं, तो आपके जो है आउटपुट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिमेनिंग कांस्टेंट। जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है वो क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक्सेस डिमांड मीन्स एक्सेस प्रेशर ऑफ एग्रीगेट डिमांड ऑन एग्जिस्टिंग एग्रीगेट सप्लाई। एक्सेस डिमांड का मतलब ये है कि आपकी जो प्रेशर ऑफ एग्रीगेट डिमांड है वो किसके ऊपर ज़्यादा है? एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर। यानी कि अगर एग्रीगेट सप्लाई तो उतनी है, लेकिन आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस प्रेशर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। आपका जो एग्रीगेट डिमांड का जो प्रेशर है वो जब AS पे पड़ता है, मस्ट राइज इन प्राइजेज। इससे क्या होते हैं? आपके प्राइजेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है आपकी इन्फ्लेशन की। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइजेस इंक्रीज़ होना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना। तो इन्फ्लेशन जो है कॉजेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अकॉर्डिंगली प्राइस टेंड टू राइज स्टिल फर्दर। ठीक है, तो प्राइस लेवल जो है, ये देखो यहाँ दिया हुआ है इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पर आपका प्राइस लेवल है। ठीक है, हम इसको तो इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। पहले AD फुल एम्प्लॉयमेंट पे है और ये जो है आपकी मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, ये इंक्रीज़ तो हो गई है, लेकिन अब सप्लाई इंक्रीज़ नहीं हो रही है। सप्लाई तो उतनी है, कांस्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो है रिसोर्सेज अब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या होएगा? आपके प्राइजेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है जब आपकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है,
अब है आपका इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। एक्सेस डिमांड से आपकी जो डेफिशिएंट डिमांड थी उससे आपका डिफ्लेशनरी गैप था, यानी कि उसमें मांग में प्राइजेज में कमी आई थी। लेकिन ये है आपका इन्फ्लेशनरी गैप, इसमें जो है आपकी प्राइजेज जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आपका ये जो इसमें एक्सेस डिमांड है इससे आपका इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो बनता है, ठीक है। तो वाइल इन अ सिचुएशन ऑफ अ डिफ्लेशनरी गैप द इकोनॉमी फेजेज अ सिचुएशन ऑफ बोथ लो आउटपुट एंड लो प्राइजेज। जब आपका डिफ्लेशनरी गैप होता है तो आउटपुट भी लो हो जाता है और प्राइजेस भी लो आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड इन अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, और ये जो सिचुएशन है आपकी जिसमें प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो इकोनॉमी डज नॉट फेस अ सिचुएशन ऑफ अ हायर आउटपुट, आउटपुट लेवल रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसमें भी आपका आउटपुट लेवल जो है वो उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो भी रिमेन्स कांस्टेंट है, ठीक है, टू द फुल एम्प्लॉयमेंट। जब तक आपके रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं किया जाता है तब तक आप जो है डिमांड या सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। ओनली प्राइजेस टेंड टू रेज, जब आपके सारे रिसोर्सेज लगे हुए हैं, फुली एम्प्लॉयड हैं, तब आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है ये इकोनॉमी में आ जाती है जब आपकी डिमांड जो है वो एक्सेस हो जाती है, ठीक है। अब ये आपका डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे इन्फ्लेशनरी गैप को बताना है। तो वही सेम है, देखो आपका इस पे आपकी एक्स एक्सिस पे इनकम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है, उस पर आपकी एग्रीगेट डिमांड है। ये आपका एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का है, और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका किसका है, ये आपका जिसमें कि आपकी मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट है, मोर देन फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट जिसे बोल सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो जब आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन हम सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट है, हमारे रिसोर्सेज जो है वो फुली जो है वो क्या है, उनका यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो ये जो गैप बनता है दोनों के बीच में, यहाँ जो है आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन यहाँ पर जो है आपकी सप्लाई को हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है वो इन्फ्लेशनरी गैप है या एक्सेस डिमांड है, जिसको हम एफसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो एफसी है आपका, ये इन्फ्लेशनरी गैप है। अब ये डिफरेंस जो है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का, ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, कि आपकी जो इकॉनमी है, ठीक है, ये डिटेल स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड अलॉन्ग विद देयर इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइजेज, ठीक है। आपका जो चाहे डिमांड आपकी एक्सेस हो चाहे आपकी डिमांड डेफिशिएंट हो, इसका असर जो है आपके आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और प्राइजेस पे बिल्कुल पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपकी ये जो इस सिचुएशन को समझने के लिए जो है आइडियल सिचुएशन इन एन इकॉनमी वुड बी वन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लेबर। तो ये जो जब आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आपकी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन, देयर शुड बी नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, देयर शुड बी नो टेंडेंसी टू चेंज, इसमें जो कोई टेंडेंसी नहीं है चेंज करने की, बट इन रियलिटी दिस आइडियल सिचुएशन डज नॉट टेंड टू प्रिवेल, कि ऐसी सिचुएशन जो है वो हमेशा नहीं रहती है। इन रियल लाइफ सिचुएशन एग्रीगेट डिमांड टेंड्स टू फ्लक्चुएट बिकमिंग हायर और मोर देन लोअर देन what is required to maintain full employment equilibrium in the economy, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन फुल एम्प्लॉयमेंट देयर जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन है इन अ डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दीज फ्लक्चुएशन आर प्रॉपरली नोन एज अ ट्रेड साइकिल, ठीक है। अब सारी सिचुएशन एक जैसी तो रहती नहीं है कि डिमांड आपकी जैसे इंक्रीज हो रही है सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़ती रहे, या आपकी डिमांड कम हो जा रही है तो सप्लाई को हम कम कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है साइक्लिकल सिचुएशन जो है वो फ्लक्चुएशन जो है वो इकोनॉमी में चलती रहती हैं, इसे हम ट्रेड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो दीज अकर पीरियडिकली सर्टेन चेंजेस इन द इकोनॉमी इन द फॉर्म ऑफ बूम डिप्रेशन टेक्निकली कॉल्ड ट्रेड साइकिल। ये जो सिचुएशन आती है जिसमें बूम डिप्रेशन एंड डिप्रेशन टेक्निकली है कॉल्ड ट्रेड साइकिल जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड जो है वो क्या करती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को बढ़ावा देती है, ठीक है, विच इज़ ऑफन रेफर टू एज अ स्टेट ऑफ बूम। बहुत ज़्यादा प्राइजेज इंक्रीज हो जाते हैं। थ्योरी ऑफ अ ट्रेड साइकिल, इन द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल इसी सिचुएशन को बूम बोलते हैं। जब डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड होती है तो उस सिचुएशन को रिसेशन बोला जाता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ दिस स्टेट ड्राइव्स द सिस्टम डाउन टू द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, और ये ऐसी स्थिति चलती रहती है तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है।
देन फॉलोज रिकवरी, उसके बाद जो है जब आपकी डिप्रेशन आ जाती है तो रिकवरी आती है, उसको हम मतलब ठीक करने की कोशिश करते हैं। व्हेन एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट पिकिंग अप, जब आपकी डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है और आपकी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है हम उसका करने लग पड़ते हैं, तो कंटिन्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ रिकवरी अल्टीमेटली ड्राइव्स द सिस्टम ऑफ अ वूम, वो फिर जो है वूम की सिचुएशन में पहुंच जाता है एंड वूम टू वूम कवरिंग द स्टेजेस ऑफ रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी इन बिटवीन। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो चलती रहती है। और देखो जैसे ये डायग्राम दिया है, वूम देन रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी वूम, ये सारा जो है ये चला रहता है सिस्टम, इसे हम साइक्लिकल फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। तो थैंक यू क्लास।